बहुत बुरा लगता है। इतनी हमारी 1 साल की जो मेहनत है उस पे तो पानी फिर गई। अब जैसे एग्ज़ाम जब हम लोग दे देते हैं उसके बाद थोड़ा रिलैक्स माइंड हो जाता है कि नहीं अब जो भी मार्क्स आ रहा है अब उससे तो ज़्यादा कम होना नहीं है, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं मेमोरी में जो कि मतलब हट जाती है, अब रिलैक्स हो जाते हैं। अब फिर से अभी पता चला कि फिर से रीनीट होगा, तो अब ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ जितना भी मैंने पढ़ा था 1 साल में वो सब वापस से पढ़ना है मुझे। तो उससे कुछ तो इम्पैक्ट तो बहुत पड़ा है, बहुत बुरा लग रहा है ये सुनकर के वापस से रीनीट होगा। तो इंडिया के खिलाफ सरकार को बड़ी कदम उठानी चाहिए कि अगले बार से पेपर लीक ना हो। हर बार ये ऐसा होना मतलब क्या है, ये हर बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? एक एक्शन तो लेना चाहिए सरकार को। और ऐसे पहली बार भी तो नहीं है कि पहली बार पेपर लीक हुआ है, हर बार ही पेपर लीक हो रहा है। ऐसे ही अगर रीनीट होते रहा फिर तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? हमारा फ्यूचर तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक सीट तो गया, कुछ ही बचे। मान लीजिए 50 ही बच्चे अगर पेपर लीक किए, उससे उन्होंने बबलिंग किया, पेपर लीक पहले से ही किए, फिर 50 बच्चों का सीट तो गया उसमें से। तो जो 50 बच्चे जो कैपेबल थे वो तो डॉक्टर नहीं बन पाए, और जो 50 बच्चे जो कैपेबल थे उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कोई मेहनत नहीं किया पूरे साल, बस लास्ट में पेपर लीक किया और क्वालिफाई कर गए। 10 दिन की पढ़ाई छूट गई, उसके बाद फिर से उसको कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। और फिर से उस चीज़ के लिए तैयार होना कि सोचना था कि हाँ अब ख़त्म हो चुका है, उसको फिर से रेडी करना कितना कठिन होगा। ये तो हर बार का कहानी है, हर बार इस पर ट्राई किया गया है कि वायरल ना हो, तो हर बार तो हो ही रहा है। 2024 से लेकर 2026 तक 3 साल से तो देख ही रहे कि 3 साल से हो रहा है। इस बार भी वही हुआ, जबकि कहा जा रहा है कि जीपीएस लगाने के बाद भी ये कांड हो गया है। तब क्या सोचा जा सकता है कि क्या किया जाएगा और ये वायरल नहीं होगा? ये तो ऊपर से ही वायरल हो रहा है, मतलब कि इसको तो कोई छोटा लोग वायरल कर नहीं रहा है। एग्ज़ाम के पहले इतना खतरनाक ट्वीट आ रहा था एनटीए का, और फिर ये भी सब आया था कि इस बार बहुत अच्छे से हो रहा है, स्ट्रिक्टली हो रहा है, क्या ये सब नहीं प्रॉब्लम होगा, पर फिर भी हो ही रहा है। 2024 में भी हुआ तो उस टाइम तो रीनीट सिर्फ कुछ जगह के लिए हुआ था ना, पर इस बार तो पूरा ही कैंसिल कर दिया। काफ़ी तैयारी बच्चे करते हैं और जो लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे उनका पूरा फिर 1 साल बर्बाद। सर ये सिर्फ एक नीट के साथ ही नहीं होता, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है जिसके साथ ऐसे होता ही है, हर बार लीक हो जाता है। बीपीएससी वगैरह भी कितना सारा हुआ, कितना भी एक्शन ले लो पर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कैंसिल हो गया, बुरा तो बहुत लग रहा है। बहुत प्रिपरेशन करा था, लास्ट तक बहुत मेहनत करी थी, कितनी रात जग के प्रिपरेशन करी थी। लास्ट मोमेंट पे पेपर कैंसिल हो जाता है। लग रहा था कि सिलेक्शन भी हो जाएगा, कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन अब हो गया तो कुछ कर नहीं सकते उस पर। मेरा इस साल का पेपर बहुत अच्छा गया था, मेरे को लगा था की मेरा पहिले अटेम्प्ट में निकल जाएगा, याच अटेम्प्ट मध्ये होईल, पण आता जसं आज न्यूज आली आहे तर मला वाटतंय की जसं 2024 में जैसा स्कैम हुआ था तो 2025 में पेपर जो था वो टफ था, तो शायद से ये भी अभी पेपर आएगा तो वो भी टफ हो सकता है, तो डर लग रहा है बस। क्या मान रहेगा? मेरे को लगता है कि ये पेपर भी अगर सीबीटी होता तो ऐसा नहीं होता था, तो पेपर सीबीटी कर सकते तो वो करे बस। पता चला है कि यहाँ पे जो पेपर रिजल्ट है ना आने वाला था उससे पहले नकल हुई थी और उसकी वजह से पेपर रद्द हो रहा है, तो ये बहुत निराशाजनक बात है। और ये जो बच्चे मेहनत करते हैं फिर पूरी साल और उसके बाद ये रिजल्ट मिलता है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं। सरकार को इसके लिए कुछ ठोस कानून या नियम बनाने चाहिए ताकि ये पेपर रद्द ना हो, और बच्चों की पूरी साल की मेहनत एक झटके में सरकार रद्द कर देती है, तो ये सही नहीं है। इससे बहुत निराशा मिलती है बच्चों को।